तो साइलेंट नेचर को जानना है। साइलेंस एवर प्रेजेंट है, सदा है। जैसे कि एक कमरे के अंदर स्पेस है, साइलेंट स्पेस है। हम उसमें आकर एक टेप रिकॉर्डर रख देते हैं और जोर से म्यूजिक चला देते हैं। क्या साइलेंस स्पेस का जो है वो कम हुआ? नहीं। अब थोड़ा म्यूजिक थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो क्या स्पेस का साइलेंस बढ़ गया? नहीं। अब बिल्कुल लो कर देते हैं टेप रिकॉर्डर की आवाज। क्या साइलेंस बहुत बढ़ गया? नहीं। बंद कर देते हैं टेप रिकॉर्डर। क्या साइलेंस वापस आ गया? नहीं। साइलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइलेंस स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइलेंस हमेशा एक रस, वैसा के वैसा ही था। कभी ना घटा ना बढ़ा। तेज आवाजें आई, चली गईं, पर साइलेंस वहीं के वहीं, एक रस। ये ही अब अगर उस कमरे में कोई बॉडी है, कोई पर्सन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइलेंस घटता है और बढ़ता है। टेप रिकॉर्डर की आवाज कम तो साइलेंस बढ़ गया, टेप रिकॉर्डर की आवाज ज्यादा तो साइलेंस घट गया। तो परमात्मा आत्मा को उसके उस साइलेंट नेचर के बारे में बताते हैं जो न घट सकता है न बढ़ सकता है। परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो साइलेंस नहीं है जो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से घटता है या बढ़ता है। संकल्पों की आवाज कम तो साइलेंस बढ़ गया, संकल्पों की आवाज ज्यादा तो साइलेंस घट गया। ये है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक थॉट का पॉइंट ऑफ व्यू है। आत्मा और परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भी संकल्प हो, ज्यादा कम, आत्मा का साइलेंस घटता बढ़ता नहीं। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है साइलेंस के लिए, तुम हो ही साइलेंस, हे आत्मा। तो फिर द्वंद नहीं होगा संकल्पों के साथ। साइलेंस कभी द्वंद नहीं करता, युद्ध नहीं करता। साइलेंस, साइलेंस प्योर अलाउंस है, साइलेंटली प्रेजेंट है। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म है, साइलेंट आत्मा के लिए उसका नेचर। हाँ, उसमें बैठा हुआ जो पर्सन है, पर्सनल थॉट है, वो लड़ाई युद्ध करेगा दूसरे संकल्प से। एक संकल्प दूसरे संकल्प से युद्ध करेगा। अरे आवाज कम हो, दूसरा संकल्प क्यों आया? युद्ध। ये नेगेटिव क्यों आया? युद्ध। पॉजिटिव आना चाहिए, सीकिंग रेजिस्टिंग, सीकिंग रेजिस्टिंग। ये आत्मा का धर्म नहीं है।
इसलिए आई एम ओम साइलेंस, आई एम साइलेंस, नॉट आई हैव टू बिकम साइलेंट, आई एम साइलेंस। ये जानना पहला चैप्टर है राजयोग में। मिडिल चैप्टर और लास्ट चैप्टर, ये ही सारा ज्ञान का सार है। ओम शांति। तो शांति, एवर प्रेजेंट, सदा काल की निरंतर शांति आत्मा अपने अंदर के संकल्पों के युद्ध को भी देख सकती है साक्षी होकर, और उसके अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस से वो संकल्प भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और पता चलता है जो पर्सनल आइडेंटिटी थी वो भी एक संकल्प का संकलन ही था। कई संकल्पों का संकलन मिलकर वो एक्टिविटी अपने आप को एंटिटी मानकर चलने लगी, जैसे एक अलग व्यक्तित्व जैसे बना लिया मन ने, अपना अलग राज्य स्थापन कर लिया और अपने आप को पर्सन बनाकर नाम रूप भी दे दिया। अब बाबा आत्मा को उसके ओम साइलेंस के सत्य को जगाते हैं। आई एम एवर प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट इन टाइम नहीं, एवर प्रेजेंट नाउ साइलेंस। जो अनडिस्टर्बेबल साइलेंस है, डिस्टर्ब हो नहीं सकता कितना भी शोर हो अंदर, साइलेंट स्पेस लाइक बीइंग में आत्मा का साइलेंस अनडिस्टर्ब्ड है। ये पहला पाठ जब क्लियरली दिखेगा तो फिर संकल्प संस्कार मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मन की एक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियरली देखना है मैं हूं कौन। ये पहला पाठ है। मैं वो बीइंग हूं, वो लाइट हूं जो सब प्रकाशित करती हूं। सारे अपने संकल्पों की एक्टिविटी को, फीलिंग्स की एक्टिविटी को, इमोशंस एक एक्टिविटी है मेरे अंदर। पर मैं अनडिस्टर्ब्ड हूं। एक्टिविटी मूवमेंट है आत्मा के अंदर। आत्मा खुद स्टिल एट रेस्ट है। ये देखना बहुत जरूरी है। पर जैसे ही मैं उस एक्टिविटी का मैं ये एक्टिविटी हूं, वो चोला बन जाता है। वो जैसे एक बॉडी बन जाती है, फिर वो एक ड्रेस बन जाती है, बाबा जिसको बोलते हैं मिट्टी की ड्रेस। पुराने संस्कारों की ड्रेस को बोलते हैं मिट्टी की ड्रेस बन जाती है। मैं ये संकल्प, मैं ये फीलिंग, मैं ये इमोशन, मैं ये संस्कार बन गई मिट्टी की ड्रेस और आत्मा ने धारण कर ली। और जैसे उसके थ्रू उस स्वप्न की नगरी में चली गई।
अब बाबा कहते नहीं, पहले जानो मैं कौन और मेरा कौन। आई एम साइलेंस। देखो, इन संकल्पों से पहले तुम कौन, इन कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी से पहले तुम कौन। जस्ट पीछे ही, पहले देखो अपने आप, कहीं जाना नहीं है दूर, पीछे ही। अगर संकल्प ना हो, कर्मेंद्रिय ना हो, तो तुम कौन? एकदम डेड साइलेंस। कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चांद नहीं, कोई सूर्य नहीं, मतलब कोई समय नहीं, कोई स्पेस नहीं, बस तुम हो। डेड साइलेंस। मन बौखला जाएगा। अरे अरे, फॉर्म चाहिए, नाम चाहिए, कुछ तो चाहिए। बौखला जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो मरने के बराबर है। क्योंकि मन के लिए जीवन क्या है? जिसने अपनी एक अलग राजधानी स्थापन की है, पर्सनल आइडेंटिटी, जो मन है, हद का मन, उसके लिए जीवन क्या है? फॉर्म्स, मूवमेंट, कलर्स, शेप्स, बॉडीज, संकल्प, इमोशंस, जो कलर भरते हैं चित्रों में, उसके लिए जीवन है। अब उसको बोलो आत्मा के अंदर रेस्ट करो, परमात्मा के अंदर रेस्ट करो। मरना समान है। पर पहला स्टेप ही बाबा मरजीवा बताते हैं। किसके लिए मरजीवा है? हद के मन के लिए मरजीवा है। वो मरेगा तो आत्मा जो है उसका सत्य जीवित होगा, मतलब इमर्ज होगा। जैसे ही आत्मा ने अपने चश्मे उतारे थिंकिंग के और कर्मेंद्रियों के और सेंसेशंस के, एकदम साइलेंट। अब अपने इस सत्य को जानकर अब वो चमकीली ड्रेस पहनेगी, फरिश्ते की, मतलब बाबा के संस्कारों की। पहले नेकेड स्वरूप को जानेगी, अब चमकीले वस्त्र धारण करेगी। नेचुरली, सोचकर नहीं धारण करती। नेचुरल ट्रांजिशन है। अपने डेड साइलेंस को जानते ही अब एकदम से अपना नेचुरल रूप क्या लगेगा? बाबा के संस्कार। अब उनको धारण कर कर, मतलब नेचुरल लगेगी अपनी शक्तियां, अष्ट शक्तियां नेचुरल लगेगी। अपने गुण जेवर के समान नेचुरल लगेंगे और कमल पुष्प समान एकदम न्यारी। कुछ मैंपन मेरापन है नहीं किसी भी चीज से। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा रखेगी किसमें? जब कोई पर्सन नहीं है, पर्सन की दुनिया ही नहीं, तो इच्छाएं किसमें रखेगी? बाबा ही दुनिया है। पाना था वो पा लिया। अब बाबा दुनिया तो मतलब कोई नाम नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, कोई, जब सूर्य और चांद ही नहीं तो दुनिया का है। तो बस उस डेथ साइलेंस में अपने आप को जानकर अब नेचुरली, जैसे कि जो बाबा देगा वो मेरा, मेरा मतलब मेरा नहीं, बस जो बाबा ने दिया वो यूज हुआ, एक्शन में आया। ये है फरिश्ते की चमकीली ड्रेस। बाबा का फरिश्ता। हद के वस्त्र उतरे, डेड नेकेड साइलेंस पता चला,
और फिर नेचुरली बेहद के वस्त्र धारण किए, बेहद के संस्कारों को नेचुरली पहना। इतना सिंपल और इजी है। आई एम साइलेंस। ओम